अकाउंट बनाना सिखाया गया। स्टोर लेयर क्या होता है? स्टोर लेयर एक फैक्ट्री में माल का आगमन और निर्गमन, आना माल का और जाना, तो इससे ये मालूम रहता है कि हमने कितना माल खरीदा और कितना माल बेच दिया और कितना माल हमारे पास शेष है। इसके लिए कई मेथड अपनाए गए हैं, जिसमें से पहला मेथड है फीबो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो इकाइयां हमने पहले खरीदी वो पहले बेची जाएंगी और बाद में जो शेष रह जाएगा वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। इसके लिए स्टॉक लेयर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं देखिए। सबसे पहले आपको हम किताब का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टोर STORE, स्टोर लेयर LEDGER, अकाउंट। स्टोर लेयर अकाउंट बनाने के लिए फीफो मेथड अपनाएंगे। फीफो FIFO, फीफो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट होता है आपका, जूम हो रही भैया किसमें बोला मत नहीं। पहला कॉलम होगा डेट का, फिर होगा परचेज का, फिर होगा इशू यूनिट का और फिर होगा बैलेंस यूनिट का। इसको हम 3 भागों में विभाजित किया, उसके बाद इसके लिए कॉलम तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक 3-3 में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसको हम जो है सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। जिस डेट को यूनिट खरीदे जाएंगे उसको जो है डेट कहेंगे। और इसमें है परचेज, PURCHASES, परचेज यूनिट्स। परचेज यूनिट का मतलब खरीदी गई इकाइयां। फिर यूनिट्स, कितने यूनिट आपने खरीदे, रेट, किस रेट से खरीदे, अमाउंट, कुल अमाउंट कितना तैयार हुआ। ये हो गया परचेज यूनिट का। इसके बाद होता है इशू, इशू माने बेचना, कितने यूनिट आपने बेचे, रेट यूनिट्स, रेट अमाउंट। फिर इसके बाद बैलेंस, बैलेंस यूनिट, बैलेंस यूनिट। यहां पर लिखा जाएगा यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ये हमने 3 कॉलम तैयार कर लिए। परचेज यूनिट माने खरीदी गई इकाइयां, इशू माने बेची गई इकाइयां और बैलेंस माने शेष। यहां पर आ जाएगा क्रय, इकाइयां, बेची गई इकाइयां, शेष इकाइयां। अब हमने 2021 जनवरी 1 के लिए 1000 यूनिट 10 रुपए की दर से खरीदे। कितनी यूनिट? 1000 यूनिट 10 रुपए की दर से खरीदे और इसका 1000 की 10 से गुणा कर दी जाएगी तो 10,000 रुपए का अमाउंट तैयार हो गया। 1000 यूनिट खरीदे 10 रुपए की दर से, तो हमारे पास आए ये 10,000 रुपए हमारे पास से चले गए। अब जो हमारा जो खरीदी हुई इकाइयां होती हैं हम उसे बैलेंस में उतारना होता है। 1000 का 1000 हम बैलेंस में उतार देंगे। इसके बाद जनवरी 2 में फिर खरीदी 2000 यूनिट 15 रुपए की दर से। कितने रुपए की दर से खरीदे? 15 रुपए की दर से। 2000 की 15 से गुणा करेंगे 30,000।
2000 की 15 से गुणा करी 30,000, तो ये भी बैलेंस में उतारना होगा 2015 रुपए की दर से और 30,000 रुपए का। इसके बाद 5 तारीख के लिए हमने इकाइयां बेची, तो जब खरीदी तो हमने इशू में डैश लगाया और जब बेची तो जो है परचेज में डैश लगाया जाएगा। कितने यूनिट बेचे हमने? 700 यूनिट बेचे। कितने यूनिट बेचे? 700। और नियम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएंगे पहले बेचती जाएंगी। तो कितनी बेची है? 700। तो 1000 में से 700 बेची जाएंगी, क्योंकि पहले 1000 आई है, उसके बाद 2000 आई है, तो जो पहले आती है तो उसमें से बेचा जाएगा। 1000 में से क्या रेट है इसका? 10 रुपए की दर से 700 यूनिट 7000 रुपए के बेच दिए गए। इसके बाद हमें बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस कैसे बनेगा? 1000 थे, 700 बेच दिए, कितने का बैलेंस बचा? 300। रेट क्या? 10 रुपए, 10,000। उसके बाद बचे 2000। नया बैलेंस बनाने के लिए सारा उतारना होगा 30,000। इसके बाद 8 तारीख में पुनः 1200 खरीदे 12 रुपए की दर से, तो 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144, 14,400। अब इसके बाद 1200 बैलेंस में उतार दिए जाएंगे। 12 रुपए की रेट है और 14,400। इसके बाद 15 तारीख में हमने इशू किए। कितने इशू किए? आपने इशू किए 1500। कितने इशू किए? 1500। अब 1500 इशू किए तो लाइन से बेचे जाएंगे। पहले आएंगे 300। क्या रेट है? 10 रुपए का। कितने आ गए? 3000। अब 1500 में से हमने 300 बेच दिए, 1200 बेचने हैं। 1200 कौन से है? 2000 वाले, तो इसमें से 1200 ये आ गए। रेट है इसका 15 रुपए और 15,000, 15,000, 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 का 15, 3 18,000 रुपए की सेल हो गई। कुल मिलाकर 1500 यूनिट दो टुकड़ों में मिलती है, 300 और 1200। अब हमारा नया बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि हमने बताया कि बेचने के बाद नया बैलेंस बनाना होता है। तो 300 पूरे बिक गए, 2000 में से 1200 बिक गए, कितने बचे? 800। कितने? 2000 में से 1200 बेच दिए, कितने बचे? 800। रेट है 15 रुपए का। 15 रुपए की इससे गुणा कर दी, 15 के 120, 1200 पूरे बचे, 12 रुपए की दर से 14,400। पुराना बैलेंस बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद 20 तारीख को पुनः खरीद लिए 1800, 10 रुपए की दर से 18,000 रुपए के। अब बैलेंस उतरेगा 1800, 10 रुपए की दर से 18,000। ठीक। अब इसके बाद 25 तारीख को पुनः बेच दिए। पुनः कितने बेचे? 2200। कितने बेचे? 2200। तो हमारी लाइन से कैसे बिकेंगे? 800 तो ये बिकेंगे पहले। कितने रुपए का रेट है? 15। 15 थे 120। अब कौन से बिकेंगे? 1200। 12 रुपए की दर से कितने बिक जाएंगे? 14,400। हमें बेचनी है 2,200 और ये बिक गए 800 और 1200 2000। 2000 बिक गए, कितने में बेचे? 200, क्योंकि इनका टोटल कितना आना चाहिए? 2200। तो ये 200 किस में बिकेंगे? इसमें से। क्या रेट है? 10। फिर कितना हो गया? 2000। ये पूरे आपकी सेल हो गई। अब हमें बैलेंस बनाना है, तो 800 हमारे पूरे बिक गए, 1200 पूरे बिक गए, 1800 में से 200 बिक गए, कितने बचे? 1600। रेट है 10 रुपए का और ये आ गया 16,000। इसकी मल्टीपल पुराना बैलेंस बंद कर दिया जाएगा। टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने पर 1600 जो बैलेंस बचता है वो लिख दिया जाएगा और यहां पर बचा आपका टोटल 16,000 रुपए का।
इस तरीके से हमारे पास 1600 यूनिट बचे और कितने रुपए के? 16,000 रुपए के। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा तैयार हो चुका। क्या हुआ?